नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। 10 महीने के कड़ी मेहनत के बाद आज जो है डॉक्टर कफील खान को बेल मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है डॉक्टर कफील खान को। साथ ही साथ हुकूमत को जो है सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि जल्द से जल्द डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को अलीगढ़ में डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर NSA एक्ट लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया था, जिसके तहत ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर 12 महीना तक विदाउट इन्वेस्टिगेशन के साथ पुलिस जो है अपने हिरासत में रख सकती है। पिछले कई महीनों से लगातार ये सवाल चल रहा था कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए, डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए। और साथ ही साथ जितने भी अलग तरह के पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको भी रिहा करने की बात की जा रही थी, मगर इस तरह की रिहाई की बात जो है योगी सरकार के कानों में नहीं जा रही थी। तो ये मामला पहुँचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने यह माना है कि जो कफील खान को अरेस्ट किया गया था वो सही नहीं था और साथ ही साथ NSA का जो एक्ट लगाया गया था वो भी जो है ड्रॉप कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन, यानी कि अगर पुलिस चाहती है कि थोड़े दिन के लिए और रखा जाए तो ये इलीगल होगा। और साथ ही साथ हुकूमत को जल्द से जल्द ये फरमान जारी किया कि जितना जल्द हो सके कफील खान को रिहा किया जाए। तो जिसके बाद जो है कफील खान अब रिहा होंगे। मगर साथ ही साथ सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से कफील खान के ऊपर लगातार निशाना कसा गया, कफील खान को दोषी ठहराया गया, तो अब जब कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो क्या योगी सरकार या सेंट्रल में बैठी हुई मोदी सरकार कफील खान से माफ़ी मांगेगी या कोर्ट के सामने माफ़ी मांगेगी? अब आपको बता दें कि कफील खान के कितने मामलात हैं। कफील खान को BR अम्बेडकर कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज है जो गोरखपुर में, वहाँ पर भी जो है जिस तरह के ऑक्सीजन के केसेस सामने आए थे, तो वहाँ उस वक्त भी अरेस्ट किया गया था और उसके बाद फिर वो छूट जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मोदी गवर्नमेंट CA NRC लेकर आती है। CA NRC के टाइम में वो अलीगढ़ में 10 दिसंबर को जाते हैं 2019 को, और वहाँ पर उनको अरेस्ट किया जाता है। सेक्शन क्या लगाया जाता है, सेक्शन में आपको सारी जानकारी देता हूँ। 153B 153A साथ ही साथ 505 जो है सेक्शन लगाया जाता है। इस सेक्शन में ये तहत अरेस्ट किया जाता है और NSA भी लगाया जाता है। 10 महीने की कड़ी मेहनत होती है, 10 महीने वो जेल में गुजारते हैं। कफील खान के वीडियोस वायरल होते हैं, उनकी हालत जो कंडीशन होती उसको सभी के सामने रखा जाता है। मगर योगी सरकार की नींद नहीं खुलती है और योगी सरकार लगातार कफील खान पर जुल्म करती नज़र आती है। मगर सोशल मीडिया समेत जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लगातार कफील खान के लिए रिहाई के लिए बात चल रही थी। और आज ये बात जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये जो कफील खान को अरेस्ट किया गया था वो गैर ज़रूरी था, सही नहीं था और कफील खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अब इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और फेसबुक पर भी कुछ लोग लिख रहे हैं, तो साथ ही साथ ट्विटर पर भी लिख रहे हैं। आपने राना अयूब का नाम सुना होगा, कि बहुत बड़ी पत्रकार है और अपने लेखक की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। तो उन्होंने जो है एक चीज़ लिखा है कि राना अयूब ने लिखा है और साथ ही साथ सरकार से पूछा है कि क्या योगी सरकार जो है अब जो कफील खान से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि जिस तरह के एक्यूजेशन, जिस तरह के चार्जेस की बात जो है योगी सरकार कर रही थी वो किसी तरह भी प्रूफ नहीं हुआ, किसी भी तरह सामने साबित नहीं हुआ। तो क्या योगी सरकार जो है अब डॉक्टर कफील खान से माफ़ी मांगेंगी, डॉक्टर कफील खान से माफ़ी मांगने की बात करेगी? उसके बाद जो है एक और जो है सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, दाऊद आरिफ, लिखते हैं कि क्या अब जो है इलाहाबाद वाले जज का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? जिस तरह से दिल्ली राइट में जिस तरह से जस्टिस एस मुरलीधर ने सज़ा की बात की थी, जिस तरह से पुलिस को फटकार लगाई थी, फिर उसके बाद जो उसका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो दाऊद आरिफ लिखते हैं कि क्या इलाहाबाद वाले जस्टिस का या हाई कोर्ट के जज का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? उसके बाद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट लिखती है, देवस्मिता चौधरी लिखती है कि आ स्मॉल विन अगेंस्ट मोदी जुडिशरी, यानी कि आपने पिछले कई सालों से देखा कि जिस तरह से जुडिशरी मोदी गवर्नमेंट के अंदर में काम नहीं कर रही, मगर ये सवाल और इल्ज़ाम पिछले कई सालों से लगता है। तो देवस्मिता लिखती है कि क्या अब जो है एक छोटा सा जीत है मोदी गवर्नमेंट के जुडिशरी के ऊपर, यानी कि जितने भी सरकार या लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के अंडर में न्यायपालिका काम करी, उसके खिलाफ एक बड़ी जीत है। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है और सोशल मीडिया पर यह भी चीज़ें बहुत वायरल हो रही है कि जिस तरह से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर से उनकी बातें लोगों ने पसंद नहीं की और उसके बाद जो डॉक्टर कफील खान का है, तो एक तरह से जो है अपोजिशन को बहुत सारे जो है सवाल उठाने के लिए, अपोजिशन को बात करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल गए। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि दिवंगना कलिता जो पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट है उनको भी जो है बेल मिल गई है, उनको भी एक मामले के तहत अरेस्ट किया गया था, तो उनको भी बेल मिल गई है। मगर इसके अलावा कई सारे ऐसे और भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उसको
को जो है अब तक बेल नहीं मिला, जिसमें जो है मिरान हैदर है, आसिफ इकबाल है, शर्जील उस्मानी है, इस तरह के कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो अभी भी जेल के सलाखों में बंद है और उनको अभी तक बेल और उनको अभी तक जो है किसी तरह की रिहाई नहीं मिली। सवाल ये पैदा होता है कि जब जो है किसी तरह के बेल और स्टूडेंट को रिलीज़ करने की बात होती है तो उस पर NSA लगा दिया जाता है, UAPA लगा दिया जाता है, मगर कई सारे ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, राइट को उकसाते हैं, लोगों को उत्तेजित करते हैं किसी ख़ास समुदाय के खिलाफ, तो उनके खिलाफ सरकार किसी तरह का एक्शन नहीं लेता। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग भी कफील खान के साथ खड़े थे या जो लोग भी कफील खान जैसे के साथ खड़े, उनके लिए एक बड़ी खबर है, वो खुश भी नज़र आ रहे होंगे। साथ ही साथ जो है योगी सरकार के लिए एक जो है बड़ा आप कह सकते हैं कि नाकामी है, क्योंकि जिस तरह के चार्जेस लगाए गए थे कोर्ट ने उसको इलीगल माना है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके जो मतलब कि इनका जो डिटेंशन है वो एक्सटेंड नहीं होगा, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।